स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत पिछले काफी समय से कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर ही जो सेमीकंडक्टर है, जो चिप होता है, उसको बनाया जाए। और इसमें देखिए बहुत मेहनत लगने वाली, इतना आसान नहीं होगा। आपको याद होगा पिछले साल ही सरकार के द्वारा जो पहला प्लांट है सेमीकंडक्टर का, ये गुजरात के ढोलेरा में अप्रूव किया गया था और ये बनाया जा रहा है टाटा के द्वारा। इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ जो फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं, जैसे कि टेस्टिंग, असेंबली, वो सारी चीजें भी अप्रूव की गई हैं, लेकिन अभी तक भारत में एक एडवांस लेवल का जो चिप बनना चाहिए वो हम नहीं बना सके हैं। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहाँ पर बड़ी खबर यह आई है कि भारत और सिंगापुर के बीच में एक सेमीकंडक्टर डील हुआ है। मैं आपको बता दूं, जैसे ताइवान काफी ज्यादा आगे है सेमीकंडक्टर में, उसी प्रकार से सिंगापुर का भी ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी की वजह से भारत और सिंगापुर के बीच में ये जो डील है, एग्रीमेंट है, वो काफी मददगार साबित हो सकती है। ये खबर आप देख सकते हो, इंडिया सिंगापुर इंक एग्रीमेंट्स फॉर सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि सिर्फ आज के लिए यहां पर जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, उस पर आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इस बैच को लेते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं, तो जो पूरा फीस आप पे करोगे वो रिफंड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हर संडे को यहां पर MCQ वाला टेस्ट होगा, जिसमें टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत और सिंगापुर के बीच में वेडनेसडे को कई सारे MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया गया, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर, हेल्थ कॉर्पोरेशन को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट बताया जा रहा है वो है आपका सेमीकंडक्टर को लेकर, जिसकी वजह से दोनों देश के बीच का जो कॉर्पोरेशन है वो और ज्यादा बढ़ सकेगा। देखिए, आपको पता होगा इस समय PM मोदी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के दौरे पर गए हुए हैं और सबसे पहले वो यहां पर ब्रुनेई गए थे और सिंगापुर वो कल ही आए हैं। और यहां पर आज सिंगापुर में उनका सेकेंड डे है। आज ही यहां पर ये जो एग्रीमेंट्स हैं उसको साइन किया गया है। और ये जो विजिट है सिंगापुर का PM मोदी का, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2018 के बाद ये पहला विजिट है सिंगापुर में। ये आप देख सकते हैं यहां पर जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ यहां पर बायलैटरल मीटिंग जो है वो की गई है। खैर, अब पहला क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है, PM मोदी ने वहां पर क्या किया। देखो, आज सेकेंड डे के विजिट में मैं आपको बता दूं, PM मोदी स्पेसिफिकली सिंगापुर का जो एक प्लांट है, आप देख सकते हो, इसका नाम है AEM होल्डिंग्स लिमिटेड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, तो वहां पर वो विजिट किए। बताया जा रहा है कि आज लंच के बाद वहां पर उनका ये पूरा विजिट होने वाला है और जिसमें वो कई सारी चीजें यहां पर देखेंगे, समझेंगे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं उस चीज को भारत में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो विजिट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मायने क्यों रखता है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली बताया जा रहा है कि दोनों देश के बीच में जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो इस विजिट की वजह से बढ़ने वाली हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा देश है, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो काफी वेल डेवलप्ड है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है कि भारत में सिंगापुर काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है, जिसकी वजह से भारत की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, क्योंकि आप देखिए, अगर भारत की बात करें, जो टाटा के द्वारा चिप बनाया जा रहा है वो कोई बहुत छोटा वाला चिप नहीं होगा। हम कहते हैं ना 10 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, ये जो छोटे वाले होते हैं वो अभी तक भारत के द्वारा नहीं बनाया जा रहा है। जो टाटा भी बनाएगा गुजरात के अंदर, वो एक्चुअली 25 नैनोमीटर के ऊपर वाले ही चिप्स होने वाले हैं, तो वो कोई बहुत एडवांस लेवल के नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें सिंगापुर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी अगर हमें मिल जाए तो कहीं ना कहीं भारत उस तरह के एडवांस चिप भी बना सकेगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत और सिंगापुर में ये जो एग्रीमेंट हुआ है सेमीकंडक्टर को लेकर, ये एग्जैक्टली है क्या। देखो, मैं आपको बता दूं, भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, दोनों के बीच में ये पूरा MOU साइन किया गया। इसके अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहला यह है कि भारत और सिंगापुर कॉपरेट करेंगे ताकि जो सेमीकंडक्टर क्लस्टर है उसको भारत में बनाया जाएगा। मतलब भारत में भी कुछ स्पेसिफिक जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, वहां पर सेमीकंडक्टर क्लस्टर उसको
बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा सके और इसके साथ साथ यहाँ पर जो टैलेंट है वो भी कल्टीवेट हो और डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर का होता है वो सारी चीज़ें भी भारत में हो सकें। एक तो ये हो गया। दूसरा इस डील के अंदर यहाँ पर यह है कि सिंगापुर के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा भारत में चिप मेकिंग को लेकर। जो चिप होता है जो आज के डेट में आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट सिंगापुर के द्वारा किया जाएगा। अब कितना होगा क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन देखिए, आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सिंगापुर क्या एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में इतना मायने रखता है। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत से कंपेयर करो तो बहुत आगे है सिंगापुर, क्योंकि भारत का सेमीकंडक्टर अभी रॉ स्टेज पे है। बहुत अभी हम कोशिश कर ही रहे हैं यहाँ पर। अभी तक तो एक भी सेमीकंडक्टर चिप भारत नहीं बना पाया है, लेकिन सिंगापुर अगर आप देखोगे पिछले कई दशक से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो सिंगापुर में अगर आप देखिए तो दुनिया की लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि एनएक्सपी सेमीकंडक्टर हो गया, माइक्रोन टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा। इन सभी के द्वारा जो अपने प्लांट्स हैं वो सिंगापुर के अंदर सेटअप किए हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सिंगापुर में जो एक तरह से वहां पर टैलेंट है वो आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, चाहे रिसर्च के टर्म में बात करिए, इंजीनियरिंग टैलेंट के टर्म में बात करिए। इसके साथ साथ बहुत सारे जो वेंचर कैपिटल हैं फॉर चिप स्टार्टअप वो भी सिंगापुर में अच्छे खासे हैं। तो इसी की वजह से सिंगापुर मायने रखता है। लेकिन इसके साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन में कितना कंट्रीब्यूशन है ये आप देख सकते हो। अगर आप देखिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर आउटपुट में सिंगापुर की बात करें तो 10% करीब कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये कोई कम नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल वेफर फैब्रिकेशन कैपेसिटी में भी 5% सिंगापुर कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उसके प्रोडक्शन में भी लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसी से आप समझ पाओगे कि सिंगापुर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ओवरऑल सेमीकंडक्टर आउटपुट में। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ओवरऑल सिंगापुर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन ये सेमीकंडक्टर सेक्टर के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ पूरे दुनिया की जो सबसे बड़ी फर्म है टॉप 15 उसमें से 9 कंपनीज ने अपना जो शॉप है वो सिंगापुर के अंदर खोल रखा है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर में क्यों इतना मायने रखता है और साथ ही साथ यहां पर भारत को कैसे फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। बेसिकली अगर आप देखिए जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ये भारत के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे दरवाजे खोल सकती है। चाहे हम कोलैबोरेशन की बात करें इन टैलेंट डेवलपमेंट, जैसे कि सिंगापुर की अगर आप देखोगे ना बात, तो वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं सिंगापुर की, उन्होंने स्पेसिफिक कोर्सेज चलाए हैं सेमीकंडक्टर को लेकर कि कैसे सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वो चाहिए। तो आप सोचिए, हम भारत में अक्सर क्या बात करते हैं कि हमारे पास काफी सारा पॉपुलेशन है, आबादी है, लेकिन उसके पास स्किल्ड नहीं है। वो कैसे आएगा? जब यहां पर सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कुछ कोर्सेज वगैरह के माध्यम से सेमीकंडक्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर है कि वहां पर हम बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन रोजगार तभी मिल पाएगा जब उनके पास स्किल्ड होगा। तो इन कोर्सेज के माध्यम से उनको पढ़ाकर ये स्किल्ड प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ यहां पर सिंगापुर में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क है उनके पास क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि वहां पर उसको बोला जाता है वेफर फैब पार्क, मतलब जहां पर पूरा क्लस्टर है ना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर सिंगापुर में जहां पर ये पूरे बनाए जाते हैं। तो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी भारत को मिल सकेंगी। इसके साथ साथ अगेन आप देख पाओगे भारत कोशिश कर रहा है कि जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है सिंगापुर में उनको हम एनकरेज करें कि वो भी अपने जो प्लान्स हैं वो इंडिया में एक्सपैंड करें, कि इंडिया में अगर वो कोई चीज सेटअप कर सकते हैं तो वो भी कराने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ सिंगापुर ऑल्सो हैज सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स। मैं आपको दिखाता हूं सिंगापुर में जितने भी सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में चीजें इंक्लूड की जाती हैं वो सब कुछ आपको मिलता है। जैसे सेमीकंडक्टर का जो आईसी डिजाइन हो गया, असेंबली पैकेजिंग टेस्टिंग हो गया, उसकी कंपनीज आपको मिलेंगी, वेफर फैब्रिकेशन की जो कंपनीज है वो आपको मिलेंगी, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स की जो कंपनीज है वो आपको मिलेगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे, मतलब एंड टू एंड जितनी भी चीजें चाहिए होती है एक चिप बनाने के लिए
उससे रिलेटेड सारी कंपनीज आपको सिंगापुर में देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन देखिए यहां पर यह भी है कि इससे भारत को तो काफी फायदा हो सकता है, लेकिन सिंगापुर को इससे क्या बेनिफिट है? देखिए डेफिनेटली यहां पर अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, अक्सर आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज बनाना होता है, मैन्युफैक्चर करना होता है, उसमें 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल। देखिए यहां पर सिंगापुर में कैपिटल की कमी नहीं है, उनके पास अच्छा खासा पैसा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फॉरेन फर्म्स के द्वारा भी, लेकिन वहां पर जिस चीज की कमी है, एक है लैंड और दूसरा है लेबर। और आपको पता ही है भारत के पास तो भरपूर मात्रा में लैंड है, भारत के पास भरपूर मात्रा में लेबर है, लेकिन हाँ स्किल्ड लेबर उतनी नहीं है, यहां पर हमें उसको ट्रेन करने की आवश्यकता है। लेकिन ये दोनों चीजें भारत के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती हैं और इसीलिए सिंगापुर को यहां पर बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे सिंगापुर बहुत ही छोटा सा यहां पर आइलैंड कंट्री है, तो वहां पर उनको लैंड की कमी है, लेबर्स की कमी है, तो वो चीजें अगर भारत प्रोवाइड कर देगा। इनफैक्ट आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर प्लांट सिंगापुर में अभी 4 वेफर फैब्रिकेशन पार्क में फैला हुआ है, लगभग 374 हेक्टेयर में। तो वहां पर अब उतनी स्पेस नहीं बची है कि वहां पर और ज्यादा लैंड स्पेसिफिकली इसके लिए प्रोवाइड की जा सके। तो इससे विन विन सिचुएशन हो जाएगा भारत के लिए भी और सिंगापुर के लिए भी। लेकिन देखिए यहां पर जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर आखिरकार चिप हब बना कैसे, मतलब छोटा सा देश इतना कैसे कमाल कर गया। एक्चुअली 1960s में क्या हुआ था, यूएस के अंदर जो चिप मेकर्स हैं उनको लोअर लेबर कॉस्ट वाले लोग चाहिए थे, स्किल्ड थोड़े से वर्कफोर्स चाहिए था। तब उन्होंने अपना जो एक्सपेंशन है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसको साउथ ईस्ट एशिया में लाने का सोचा, जिसमें सिंगापुर को भरपूर मात्रा में फायदा हुआ। और इसीलिए यहाँ पर सिंगापुर जो है वो भी आगे निकल गया, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया और वहाँ पर वेल पेइंग जॉब्स जो हैं वो बढ़ने लग गए। साथ ही साथ सिंगापुर के द्वारा अगर आप देखोगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेबल बिजनेस कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से सिंगापुर धीरे धीरे सेमीकंडक्टर का हब बनने लग गया। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि अभी सिंगापुर को फायदा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस समय यूएस और चाइना की राइवलरी चल रही है। यहां पर जो ट्रेड वॉर है वो जारी है और जो कई सारी कंपनीज है वो चाइना से अपने फैक्ट्रीज को शिफ्ट करना चाहती हैं। तो उसमें उनको कहीं ना कहीं सिंगापुर एक अच्छा खासा ऑप्शन दिखा होगा। लेकिन देखिए अगेन मैं आपको बोला था पहले ही, यहां पर लैंड की काफी कमी है और इसी की वजह से यहां पर सिंगापुर उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता। ऑल्दो यहां पर बताया जा रहा है कि सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया, इन 3 देशों को यहां पर इसका काफी फायदा हुआ है यूएस चाइना चिप वॉर की वजह से। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहां पर अगर भारत सिंगापुर से कई सारे बेनिफिट्स ले सकता है तो डेफिनेटली लेना चाहिए और ये एक कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। तो लेट्स सी इस डील में आगे क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि भारत ने और सिंगापुर के बीच में यहां पर कई सारे एमओयूज साइन हुए थे। एक तो सेमीकंडक्टर जो हमने चर्चा कर लिया, इसके अलावा 3 और एग्रीमेंट है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। एक है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज में कॉपरेशन में, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भारत की और सिंगापुर की मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन, उनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों देश क्या करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब में आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। इसके साथ साथ यहां पर जो फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन है उसमें कॉपरेशन में भी यहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भारत का और सिंगापुर का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, दोनों के बीच में। इसमें अगेन कोशिश यहां पर यह की जाएगी कि और ज्यादा रिसर्च और इनोवेशन किया जाए मेडिकल सेक्टर के अंदर, जो हेल्थ केयर सेक्टर होता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है। और लास्ट में यहां पर एक और जो एग्रीमेंट है वो है आपका स्किल डेवलपमेंट को लेकर। बताया यह जा रहा है कि यहां पर भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ ताकि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग में दोनों देश आपस में कोऑपरेट करें। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि अब आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा इस पूरे वीडियो के अंदर जो पीएम मोदी का विजिट रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये जो लिटोरल स्टेट्स हैं ये कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं, कौन से स्टेट में ये आते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रतिज्ञा प्लस बैच लेना चाहते हो, आज लास्ट डेट है, आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।